हे विनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये वीडियो आपके फ्यूचर को शेप कर सकती है। अगर यदि आप ये चाहते हैं आप गलतियां ना करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त हम ये तो जानते हैं कि ट्राई करते जाइए, कभी ना कभी तो सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन अगर दिस ट्राई ही सही ढंग से नहीं किया जा रहा हो, हमारी स्ट्रेटजी ही गलत हो, तब स्ट्रेटजी विल डिसाइड वेदर यू विल गेट सक्सेस और नॉट। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें जिससे कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें बार बार उसके लिए प्रयास ना करने पड़े। को अपनी पढ़ाई करते समय भी 80-20 रूल को फॉलो करने की कोशिश करनी है। 80-20 रूल तो आप सब लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने 80% रिज़ल्ट सिर्फ और सिर्फ 20% एफर्ट से मिल जाते हैं और 20% रिज़ल्ट आपको 80% वर्क से। तो आपको 80% वर्क नहीं करना है, आपको कितना करना है, 20% स्मार्ट वर्क, इफ़ेक्टिव वर्क, जिससे कि यानी कि वो स्टडी आपको करनी है जो कि 20% से मतलब है कम करके आपको ज़्यादा रिज़ल्ट दे सके। तो इसके लिए आपको करना ये है कि पूरे सिलेबस को सबसे पहले आपको एनालाइज करना है। सिलेबस करने से भी पहले आप एक काम करिए और ये काम आप अभी की अभी कर लीजिए, यानी उससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस टॉपिक का कितना वेटेज हमको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जनरली हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन 90% केसेस में वही क्वेश्चन हमें मिलते हैं जो कि PYQ पर बेस्ड होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जैक्टली PYQ से ही आ जाते हैं। तो आप जितने अच्छे तरीके से PYQ की एनालिसिस कर पाएंगे तो आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको कितना सिलेबस पढ़ना है और उस सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जो टॉपिक्स कम पढ़कर आपको ज़्यादा रिजल्ट देते हैं, यानी कि जिनका वेटेज ज़्यादा है, जिनसे एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं, उनको आप पहले करिए, अच्छी तरह करिए, रिपीटेडली करिए, उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जब आप इतना कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि करीब 50-60% सिलेबस करने से ही आपको 70-75% क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जब आप ये 50-60% सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कर लें, आपको लगे कि अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मुझसे बच के जाने वाला नहीं है, और कई बार जब आप उसका रिवीजन कर लें और ये श्योर हो जाएं कि अब मैं कट ऑफ तक तो 100% पहुँच ही गया हूँ या गई हूँ, उसके बाद आप रैंक के बारे में सोचें। जनरली होता इसका बिल्कुल उल्टा है। स्टूडेंट जो 20-30% सिलेबस उनकी हाई रैंक को डिसाइड करता है, उसके पीछे ज़्यादा पड़े रहते हैं, जबकि पहले हमें अपने लिए एक सीट सिक्योर करनी होगी। जब हमारी सीट सिक्योर हो जाए तो फिर हमें ये देखना होगा कि हम उसमें कितनी हाई रैंक ला सकते हैं, उसके लिए हमें फाइट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है, यही हमको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। यही हम, वरना तो आप पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए। यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क, इसी को कहते हैं स्ट्रेटजी। गधे की तरह नहीं, आपको घोड़े की तरह मेहनत करनी है, यानी स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करके आप कम एफर्ट में
ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए तो ये सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ और आगे बताऊँगी, उन सबको आपको फॉलो ज़रूर करना है, और मैं श्योर करती हूँ कि आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। बस आपको अपने प्रयास जारी रखने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि हम जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी का तरीका क्या होगा वो उस एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करेगा। हमें रिजिड बिल्कुल नहीं होना है। 90% लोग जो है वो इसी वजह से सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उसी तरीके से तैयारी करेंगे जिस तरीके से वो करते आ रहे हैं या करते हैं, एग्ज़ाम की अप्रोच को जाने बिना। तो एग्ज़ाम की अप्रोच को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम हमसे क्या डिमांड करता है। कोई भी एग्ज़ाम इजी फॉर ऑल और टफ फॉर ऑल होता है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमें ये नहीं करना है कि बुक उठाई और बिल्कुल फर्स्ट लाइन से करना स्टार्ट कर दिया और एंड तक करते चले गए, फुल स्टॉप कॉमा हमने कुछ नहीं छोड़ा, सब कर डाला। लेकिन ये तरीका बहुत गलत होता है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, हमें क्या करना है से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमें क्या नहीं करना। क्या नहीं करना ही ये डिसाइड करता है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। देखिए, हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए अपने लिए। हम कोई रिसर्च करने नहीं जा रहे हैं, हमें किसी सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बनना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। ऐसा नहीं हो कि यदि किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो हम उसे पढ़ते चले जाएं बिना ये जाने कि कितने क्वेश्चंस उस पोर्शन से हमें एग्ज़ाम में मिलते हैं। मालूम पड़ा कि किसी टॉपिक का वेटेज सिर्फ 1-2 क्वेश्चन का है, कि उससे हमें सिर्फ 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे और हमने उस पर अपने बहुत सारा समय लगा दिया, तो ये हमारी बेवकूफ़ी कहलाएगी। ये किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सही अप्रोच नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि मैं बार बार अपने स्टूडेंट से कहती हूँ और हर बार कहती रहूँगी, कि PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बनाकर और एग्ज़ाम के नेचर को जानकर उसकी अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर यदि हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो वो हमें लगातार सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। मस्ट फोकस ऑन मिनिमलिज्म। जी हाँ, आप जितना कम पढ़ेंगे उतना ही बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए, यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा अपने सिलेबस वाइज कन्फाइंड रहेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे, उतना ही बेटर आप परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए, हो क्या रहा है, आजकल इतनी सारी कोचिंग्स खुल गई हैं, इतने सारे ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हो गए हैं, तो स्टूडेंट्स हर जगह से नोट्स कलेक्ट कर लेते हैं और फिर ये कंपेयर करते हैं कि किस में एक्स्ट्रा पढ़ाया गया है, और उस एक्स्ट्रा के चक्कर में उनकी रिसर्च शुरू हो जाती है। और इस चक्कर में हो ये रहा है कि इंफॉर्मेशन की ओवरडोज हो जाती है और एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि स्टूडेंट का फोकस उस सिलेबस से हट जाता है जो कि कम एफर्ट में उनको मैक्सिमम रिज़ल्ट दे सकता है। वो उस 2-1% सिलेबस के पीछे भागते रहते हैं जो कि कोचिंग्स एक्स्ट्रा के नाम पर उन्हें प्रोवाइड करती हैं, पर उसका वेटेज बहुत कम होता है। मैं ज़रूरी है कि आप PYQs को बार बार करें और उन्हें एनालाइज करें। जितना ज़्यादा आप PYQs करेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे,
उतना ही ज़्यादा आपकी स्टडी चैनलाइज होती चली जाएगी और उतना ही ज़्यादा आप अपनी सक्सेस के करीब आते जाएंगे। देखिए, आप इस रेस में अकेले नहीं दौड़ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो दौड़ रहे हैं। वो करना है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाना है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, आपको वो ही करना है। आपको किसी सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बनना है, आपको अपने लिए सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए, और उस सीट को पाने के लिए कितने % सिलेबस करके आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट मिल सकता है, पहले आपको उसे करना है। देखिए, होता क्या है, कुछ स्टूडेंट की अलग ही कहानी चल रही होती है, वो अपनी अलग ही रेस में दौड़ रहे होते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हम जिस रेस में दौड़ रहे हैं, यानी जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, उसके नेचर को अच्छे से पहचानें, चारों तरफ हमारी नज़र हो कि एग्ज़ाम का नेचर क्या है, उसकी कट ऑफ क्या जाती है, हमारे कॉम्पिटिटर कौन हैं, हम डे टू डे इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं। और कितने % सिलेबस पढ़कर हम कट ऑफ तक पहुंच पा रहे हैं, और क्या सिलेबस पढ़कर हम कट ऑफ तक पहुंच पा रहे हैं, इसको एनालाइज करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप कितने भी बड़े रेसर क्यों ना हो, लेकिन यदि आप ट्रैक पर नहीं दौड़ेंगे, यानी कि सही स्ट्रेटेजी बनाकर नहीं पढ़ेंगे, तो आप कभी भी विनर नहीं हो सकते हैं। विनर होने के लिए सही ट्रैक पर दौड़ना बहुत ज़रूरी है। आप दौड़ते रहिए, आप बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं, लेकिन विनर आप ट्रैक पर दौड़ने से ही बन पाएंगे, तभी आप रेस जीत पाएंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए आपको पिन पॉइंट स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 70% क्वेश्चन जो हैं हमें 50-60% सिलेबस को पढ़ने से मिल जाते हैं, तो उस 50-60% सिलेबस पर हमें कमांड करना है ना पहले, ना कि उस सिलेबस के पीछे दौड़ना है जिससे कि हमें सिर्फ 20-30% ही क्वेश्चन मिल पाते हैं। तो पहले उस 70% पेपर जहाँ से आपको मिल रहा है उस सिलेबस को कंप्लीट करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप श्योर हो सकें कि ये जो सिलेबस मैंने पढ़ा है इसमें से कुछ भी आएगा तो मैं उसको कर पाऊँगा। उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा की तरफ जाइए, वो जो 20-30% आपका रह गया है आप उस तरफ जाइए। यानी कि आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि पहले हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, यानी कि पहले हम वो चीज़ें पढ़ें जो कि हमें कट ऑफ तक तो ले जाएं कम से कम। जब हम कट ऑफ तक ही नहीं पहुंचेंगे तो रैंक के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं। पहले अपने आप को कट ऑफ तक लेकर आइए, फिर वो चीज़ें करिए जो कि आपको एक अच्छी रैंक दिलाने में आपकी हेल्प करेंगी। यानी कि स्टेप बाय स्टेप पिन पॉइंट स्टडी करते हुए आप चलिए, एक्स्ट्रा चीज़ों से दूर रहिए। व्हाट इफ़ दिस, व्हाट इफ़ दैट, यदि ये आ गया तो, यदि वो आ गया तो, अगर इस चक्कर में रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने देखा है जनरली स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो सिलेबस पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं। जबकि होना क्या है, हम जितना भी सिलेबस करें उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, उस पैटर्न के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं। हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो टॉपिक हमको क्लियर होता चला जाएगा। उस नॉलेज को जो हमने सिलेबस पढ़कर ली है, हमें उसे क्वेश्चन करने में कैसे यूज़ करना है, हम जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम जान ही नहीं पाएंगे।
हम कितना भी सिलेबस पढ़ते रहें, जब तक हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो नॉलेज हमारे पास है हम उसको अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। जब आप बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि आपको रिपीटेडली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मैं तो कहूँगी जितना कर सकते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतना ही आपके टॉपिक्स भी क्लियर होते चले जाएंगे और कम करके भी आप ज़्यादा गेन कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो इन बातों का ध्यान रखिएगा यदि आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो। ये सारी चीज़ें मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता रही हूँ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने फॉलो करवाया है इन पॉइंट्स को और उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं, तभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो देखिए, अब जब यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो कुछ बोनस पॉइंट्स भी मैं आपको देना चाहूँगी। यानी कि एक तो ये कि अपने पढ़ने की जगह एक निश्चित कर लीजिए, वहीं पर बैठ के पढ़िए। देखिए, जब आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बैठ के एक पर्टिकुलर वर्क करते हैं तो उस जगह की एनर्जी जो है उस पर्टिकुलर वर्क के लिए सेट हो जाती है, तो वहाँ पर बैठकर आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है। तो उस जगह को जहाँ बैठकर आप पढ़ते हैं एक मंदिर की तरह समझिए, बिल्कुल शुद्ध पवित्र। वहाँ बैठकर पढ़िए, सिर्फ पढ़िए और कोई काम मत करिए। तो देखिए आपका कंसंट्रेशन कितना अच्छा बनता है। बताइएगा ऐसा होता है कि नहीं। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। सपोज़ करिए आपका मोबाइल बजना शुरू होता है, मोबाइल में नोटिफिकेशन आने लगते हैं, तो अगर यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं पढ़ बाद में लूँगा, पहले ज़रा व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही टेम्पटिंग होती हैं, क्योंकि इमीडिएटली इनका रिज़ल्ट मिलता है, जबकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट इमीडिएट मिलने वाला नहीं है आपको, वो टाइम टेकिंग है। तो इन चीज़ों से दूर रहना होगा। तो यदि आप मेरे बताए हुए इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो मैं आपको 1000% अश्योर करती हूँ कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन होगा और ज़रूर होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।